Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. पूरे राजस्थान में किसी भी जिले में देख लें इसी तरह की परेशानी है। मैं इसलिए आपको उदाहरण देके ये कहना चाह रहा हूँ कि टोंकी नहीं, राजस्थान के किसी भी जिले में देख लें हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, किसी तरह के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है तो समय पर नहीं जाते हैं, सभी कार्यालय भ्रष्टाचार की दी पर चढ़े हुए हैं। ये तो आम बात हो गई है। और वैसे जैसे कांग्रेस में चल रहा है सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, वैसे पूनिया जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, भाजपा के सभी एक साथ हैं, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के द्वारा है जो लोग इस तरह का भ्रम फैलाना चाहते हैं। बाकी का हमारे सभी निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं। कई बार कार्यालय से पोस्टर गायब हुए हैं, लगे हुए पोस्टर हटे हैं वसुंधरा जी के, वो तो जयपुर मुख्यालय की बात नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, मुझे तो ये लग रहा है जिस तरह की सरकार चल रही है ये अपने कर्मों से जल्दी जाएगी। घनश्याम तिवारी जी जो दोबारा से भाजपा में आए हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले चुनावों में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या वसुंधरा जी? अब देखिए, उन्होंने स्वयं ने कहा है कि मैं बिना किसी उसके में आ रहा हूँ, पार्टी के अंदर जो मेरे को जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको करने को तैयार हूँ। कांग्रेस लगातार एक बात कह रही है, लगातार पिछले 2 सालों से 1 सालों से, कि जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत है या सतीश जी पूनिया हैं, ये लोग जिस तरह से एक्टिव हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा जी को साइड किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं सामूहिक होते थे। हम प्रजातंत्र तरीके से चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति का निर्णय नहीं, सामूहिक रूप से जो सभी का निर्णय होता है वो आता है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन विधेयकों में किसान का कल्याण, किसान को आर्थिक मजबूती और किसान को सुदृढ़ करने के विधेयक हैं, इसलिए किसान को स्वीकार होते हैं और सभी किसान इसको स्वीकार कर रहे हैं। लोगों ने जो एक भ्रम बना करके, और ये लोग जो दिल्ली के ओर पार जिस तरह से जमावड़ा करके बैठे हैं, ये किसान नहीं है। इनमें कुछ % किसानों को लेकर के वो आड़तीये हैं, और वो आड़तीये हैं जो बड़े बड़े किसान हैं, उनकी जो आड़त चलती हैं, और वो आप देखते हैं यहाँ तो कम टैक्स है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के अंदर कितना बड़ा टैक्स है। उनको हम किसान नहीं कह सकते, वो आड़तीये हैं और उनको ही नुकसान हो रहा है इसमें। इसलिए वो लोग उन कुछ किसानों को लेकर के, कुछ उसको लेकर के जिस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, और वो इस विश्वास के साथ है कि अगर देश की, किसान की, गरीब की, कल्याण की, विकास की अगर कोई बात आएगी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं कि जो किसी भी तरह से किसान और गरीब के लिए अनहित नहीं कर सकते। वो किसान और गरीब के कल्याण की, उत्थान की और देश के स्वाभिमान और सम्मान की बात करेंगे। हमेशा वो देश को सर्वोपरि मानते हैं और अपनी सेवा उस गरीब किसान और गरीब व्यक्ति को वो अपनी सेवा दे करके इन सारे विधेयकों के माध्यम से उनको शक्ति और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत रहें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, अगर हम बात करें, अशोक गहलोत जी को तो किसानों के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। वो तो किसानों की चिंता जब करें, एक भी शब्द अगर किसानों का बोले तो जब बोलें जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि 10 दिन के अंदर हम उन किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। जिस दिन माननीय गहलोत साहब आप किसानों का कर्जा माफ कर दें, उस दिन किसान की बात रखने का आपका अधिकार है। उससे पहले किसानों की बात करना आपके द्वारा यह बेईमानी है। क्यों कि आपने जो वायदा किया वो वायदा आपने पूरा नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर जो वायदे आपने किए थे, आए दिन जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर फर्स्ट लाइन बन रही हैं, यहाँ बलात्कार हुआ, यहाँ डकैती हुई, या महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, या अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार हुआ,
किस तरह की घटनाएं डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में से आ रही हैं। सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, सवाई माधोपुर करौली के अंदर पुजारी को जिंदा जलाया जा रहा है। ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं। आपने जिस तरह का वायदा जनता को दिया था, क्या पूरा किया है? युवाओं को रोजगार की तो बात छोड़ो, आपने भत्ते की बात की वो भी नहीं दिया। 35,000 युवा जिसको रोजगार देने की बात की और माननीय पूर्ववर्ती सरकार ने जो भर्तियां निकाली वो भी आपने कैंसिल कर दी। पूर्ववर्ती सरकार ने 10,000 रुपये किसानों के बिल में माफ करने की बात थी, वो कम किया था, वो भी आपने जोड़ दिया, उसमें भी आपने कोई वो नहीं किया। आपने कहा कि बिजली का बिल हम नहीं बढ़ाएंगे, वो भी आपने बढ़ा दिया। अगर इन सारी चीजों को देखें तो दलित अत्याचार में राजस्थान दूसरे नंबर पर है, बच्चों के अपराध में राजस्थान चौथे नंबर पर है, आदिवासी अत्याचार में दूसरे नंबर पर है, भ्रष्टाचार में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। थानागाजी, सरदार साहब, टोंक बाराजी सहित प्रदेश में प्रत्येक जिले में दुष्कर्म की घटनाएं नित्य हो रही हैं। बजरी माफियाओं की लूट, पुलिस किस तरह से अपनी हिस्सेदारी कर रही है। यही नहीं, कलेक्टर का पीए जिसमें कलेक्टर संदिग्ध हो, वो प्रतिमाह अगर रिश्वत ले रहा हो तो इससे बड़ी बात इस सरकार के अंदर क्या हो सकती है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस तरह से एक तरह से हम कहें तो 2 साल के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसी भी दफ्तर में जाएं, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होते। एक भी नया काम पूरे देश में किसी भी जिले में, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि टोंक में यहाँ के आपके जो विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं टोंक के अंदर कोई एक बड़ा काम हुआ हो तो आप बता सकते हैं। एक भी कोई काम राजस्थान में जिस तरह की स्थिति चल रही है, निश्चित रूप से बहुत भयावह स्थिति है। कोरोना का काल आप सब लोगों ने देखा। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.